अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के डीप मसल्स को। सुपरफिशियल मसल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास 5 होते हैं। डीप मसल्स की बात की जाए तो हमारे पास 3 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में लाई कर रहे हैं वो होते हैं हमारे पास 8। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग डीप मसल्स को। सबसे पहला मसल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, सुपरफिशियल वाले सारे मसल्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। जो भी आपको मसल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास डीप पोर्शन के मसल्स हैं। पहला मसल हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अगर इसका ओरिजिन और इंजर्शन देखें तो हमें क्या नज़र आता है, ये देखें, इसको मैंने कर दिया सेपरेट बाकी सबसे। अच्छा, तो ये हमारे पास जो अल्ना का एंटीरियर और जो उसका मीडियल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस और उसका जो मीडियल सरफेस है उसके अपर 3/4 से निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अल्ना का पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, पीछे की तरफ को, ये पोस्टीरियर बॉर्डर इस अपर 3/4 पोर्शन से इसने निकलना है। इसके अलावा इसने कहाँ से निकलना है, इसने निकलना है जी फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ये देखें जी, आपको यहाँ पे कितना क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे कि देखें मिड में बिल्कुल कोरोनॉइड प्रोसेस और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस दोनों से ये निकल रहा है। ठीक है, देखिए समझें कि एक मिक्स्ड सा इसने यहाँ पे ओरिजिन दिया और ये दोनों साइड से निकल रहा है। ठीक है, मीडियल सरफेस से निकल रहा है बेसिकली। इसके अलावा ये कहाँ से निकल रहा है, देखिए रेडियस और अल्ना के दरमियान हमें पता है कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो बीच में खाली सी जगह है यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी, तो इसने इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी निकलना होता है। ठीक है, यहाँ पे आइसोलेट करने के बाद नज़र नहीं आता, मतलब कनेक्टिव टिश्यू वाले सारी चीज़ें चली जाती हैं, सिर्फ एक ही मसल रह जाता है। जब मैं दोबारा पूरे हम मसल्स को देखेंगे तब मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे निकलता है हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी। बात कर लेते हैं जी इंजर्शन की। इंजर्शन इसकी कुछ इस तरह होती है कि मसल जो होता है ना आगे जाके 4 टेंडन्स में डिवाइड हो जाता है, जिसने मीडियल 4 डिजिट्स को सप्लाई देनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था जब हमने सुपरफिशियल के मसल्स को देखा था तो उसमें भी हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस था वो भी डिवाइड हुआ था 4 टेंडन्स में, और उसने हमारे पास वो भी हमारे पास मीडियल 4 फिंगर्स को ही सप्लाई कर रहा था। वहीं पर जाके ही उसकी इंजर्शन हो रही थी, सॉरी सप्लाई नहीं कर रहा था, इंजर्शन हो रही थी। तो लेकिन एक फ़र्क हमारे पास ये था कि जो हमारे पास सुपरफिशियलिस था वो आगे जाके 2 स्लिप्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, 2 स्लिप्स में डिवाइड हो गया था, और जो हमारे पास और उसने मिडिल फेलिंग्स में लग गया था। जबकि जो ये डीप वाला है ना डिजिटोरम प्रोफंडस, इसने पता क्या करना, वो जो 2 स्लिप्स थी ना उन स्लिप्स के बीच में से जाके इसने डिस्टल फेलिंग्स पे जाके क्या कर देनी, अपनी इंजर्शन दे देनी होती है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पहले मसल की, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की, इसकी ओरिजिन इंजर्शन की। अब हम देखते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है। हाँ जी, तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल होता है इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, हाइब्रिड मसल। अगर आपने देखा हो ये जो हमारे पास आर्म होती है हमारी, ठीक है, उसके डीपर सरफेस का ये जो मसल है इसने मीडियल साइड से हमने देखा था ओरिजिनेट किया था। ठीक है, अल्ना वाली साइड से। तो हमें पता है कि मीडियल साइड में तो एक नर्व होती है हमारे पास, दैट इज़ द अल्नर नर्व। और ये भी पता है कि ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम का प्रोफंडस का मसल है यही नहीं कि बिल्कुल ही मीडियल पॉइंट में लाई कर रहा है, थोड़ा सा मतलब सेंटर ऑफ द फोर आर्म भी आ रहा है जहाँ से हमारे पास मीडियल नर्व जाना है। तो मीडियल हाफ जो है इसकी सप्लाई होगी बाय द अल्नर नर्व, जो कि इसका लेटरल हाफ होगा वो उसको हमारे पास सप्लाई देगी मीडियन नर्व की ही ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते होते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो इसको सप्लाई देगी। तो इन 2 नर्व से इसको सप्लाई आएगी, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते होते हैं, हाइब्रिड मसल। नेक्स्ट मसल जो कि हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसने अपना ओरिजिन जो एंटीरियर पार्ट था हमारे पास एंट्रोशियस मेम्ब्रेन का, वहाँ से कैसे निकाला। रुक जाए, ये जो मसल हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट है इसने भी अपना ओरिजिन जो है ना इस एंट्रोशियस मेम्ब्रेन से निकालना है। इसको मैं ज़रा हाइड करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। देखें, अब जो मैंने मसल हाइड कर दिया उसने भी अपना ओरिजिन यहाँ से निकाला, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट ने। इसके अलावा जो ये वाला फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ये भी अपना ओरिजिन जो है ना इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का जो एडजॉइनिंग पार्ट है ना उसका जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ से इसने अपना ओरिजिन निकालना होता है जी। तो अब हम दोबारा आ गए हैं। ठीक है जी, हिडन मसल्स फिर से सामने आ गए हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं और इसका ओरिजिन इंजर्शन देखते हैं कि कहाँ से निकलता है और कहाँ पे जाता है। तो ओरिजिन जो है इसका बेसिकली जो हमें नज़र आ रहा है रेडियस का, जो हमें शेफ्ट नज़र आ रही है रेडियस की, उसके एंटीरियर सरफेस जो है सामने की तरफ उसका अपर 3/4 जो पोर्शन है वहाँ से हमारे पास इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एंट्रोशियस मेम्ब्रेन, वहाँ से तो ये निकलेगा ही निकलेगा। इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन इसकी कहाँ पे होती है, बेसिकली ये भी हमारे पास जो होता है टेंडन, इसका क्या होता है कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से डीप जाना इसने, और जो थंब का डिस्टल फेलिंग्स है यहाँ पे जाके इसने क्या हो जाना होता है, इंसर्ट हो जाना होता है। आपने देखा होगा कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है और जो प्रोफंडस है उन्होंने हमारे पास मीडियल 4 को दिए थे, यानी कि
जो हमारे पास सेकंड से फिफ्थ डिजिट्स हैं उनको दी थी सप्लाई। थंब बेचारे को तो ना सुपरफिशियलिस ने सप्लाई दी ना प्रोफंडस ने। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक अलग से मसल बनाता हूँ जो तुम्हें फ्लेक्स करेगा, तो तुम्हें परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है उसके लिए एक सेपरेट इंसर्शन आ जाती है जो कि इसके डिस्टल फेलिंग्स तक जाती है। अब हम लोग देखते हैं जी इसकी नर्व सप्लाई क्या है। हाँ जी, तो ये मसल जो कि ऑलमोस्ट मिड में लाई कर रहा था, इसको हमारे पास अगेन कहाँ से सप्लाई आएगी, जो मीडियन नर्व है ना उसकी जो ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वहाँ से सप्लाई आएगी, ठीक है। आपको याद होगा जब भी हमने डिस्कस किया था फ्लेक्सर डिजोरम प्रोफंडस के सिर्फ और सिर्फ लेटरल हाफ को इस एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से सप्लाई आई थी, ठीक है, जबकि उसका जो मीडियल पोर्शन था उसको अल्नर नर्व ने। यहाँ पे इसके एज अ होल पूरे मसल को ही एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ने ही सप्लाई देनी है। अब बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट और चुनने मुन्ने से मसल की, दैट इज़ प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो कि नीचे की तरफ लाई कर होता है। दिस इज़ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इसको क्यों हम कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस, क्योंकि इसकी शेप ऐसी क्वाड्रेंगुलर सी होती है, मतलब स्क्वायर शेप होती है, ठीक है, इस वजह से इसको प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहते हैं। बात कर लेते हैं जी ओरिजिन की। ओरिजिन ये देता है अपनी हमें कहाँ से, अल्ना से। किस पोर्शन, अल्ना के किस पोर्शन से, अल्लाह का जो हमारे पास लोअर 1/4 पार्ट है ना उसके ऊपर एक ऑब्लिक रिच सी होती है, ठीक है। उस ऑब्लिक रिच से इसने क्या करना होता है, बेसिकली अपने फाइबर्स निकालने होते हैं और जो एरिया उसके मीडियली लाई कर रहा होता है वहाँ से, यहाँ से हो गया इसका ओरिजिन। इंसर्शन की बात करें तो दो किस्म के फाइबर्स हमें पता है, एक तो सुपरफिशियल होते हैं और एक डीप होते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस के। जो सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं, जो कि ऊपर वाले फाइबर्स होते हैं, वो इंसर्ट हो जाते हैं जो हमारे पास रेडियस है उसका एंटीरियर बॉर्डर और जो उसका एंटीरियर सर्फेस है उसके लोअर 1/4 पे, ठीक है। जबकि डीप फाइबर जो है ना वो अल्ना पे ही इंसर्ट कर जाते हैं, यानी कि एक अल्ना में ना एक छोटी सी नोच होती है, अल्नर नोच, उसके ऊपर एक ट्राइंगुलर सा एरिया होता है, ठीक है, वो डीप फाइबर जाके इंसर्ट हो जाते हैं उसमें। तो जी हम लोगों ने बात कर ली प्रोनेटर क्वाड्रेटस की और इस इंसर्शन की। बात करते हैं अब इसकी नर्व सप्लाई की। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास नर्व सप्लाई प्रोनेटर क्वाड्रेटस, अगेन वही नर्व जिसने हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस को और डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हेड को सप्लाई की थी, मीडियल हाफ को सप्लाई की थी, वही नर्व इस प्रोनेटर क्वाड्रेटस को भी सप्लाई करेगी, दैट इज़ द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। यहाँ पे अब हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।